तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। लेकिन इस भारी तबाही के बीच भारत ने दोनों पीड़ित देशों की मदद करते हुए अपने देवदूत भेजे। मलबे के नीचे जहां जिंदगी की उम्मीद अब तक बची है, वहीं जी न्यूज की टीम भी तबाह हुए शहरों के बीच पहुंचकर एक एक तस्वीर आप तक ला रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश। तुर्की सीरिया में आए मसीहा। जब जिंदगी मिली दोबारा, फिर लौट रही है मुस्कान। धरती पर देवदूत। सीरिया तुर्की में अब जिंदगी की जंग जीतने वालों की ये तस्वीरें आ रही हैं। हजारों जिंदगियां इन ऊंचे ऊंचे मलबे के ढेर में दफन हुई हैं, तो इन्हीं तबाह हुई इमारतों के भीतर से दिल को सुकून पहुंचाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें सीरिया की है। मलबे के ढेर में फंसी मासूमों की जिंदगी बचाने का अभियान जारी है। मलबे के भीतर से बच्चों को निकाला जा रहा है। जिंदगी की जीत देख लोगों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। ये बच्चे उस खुशनसीब परिवार के हैं जिसे मलबे में घंटों दबे होने के बाद भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरें सीरिया के इदलिब की है, जहां मलबे के अंदर 3 बच्चे फंसे हुए थे। उनके साथ उनके पिता भी थे। पहले रेस्क्यू टीम का एक सदस्य मलबे के बीच बात करता है, उनको हौसला देता है। उसके बाद धीरे धीरे मलबा हटाकर फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया जाता है। हर तरफ लाशों के ढेर के बीच इनका बचना लोगों को खुशी दे जाता है। लोग खुशी से तालियां बजाते हैं और गॉड इज ग्रेट के नारे लगाते हैं। आखिर में बच्चों के पिता को भी सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। ये तुर्की का हताया शहर है। यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं कि चमत्कार कैसे होते हैं। मलबे में 110 घंटे फंसे होने के बाद 27 साल की राबिया का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये महिला किस दर्द से गुजर रही होगी। लेकिन भावहीन हो चुके चेहरे पर सुकून है। जैसे ही राबिया मलबे के ढेर से बाहर आई, उसकी आंखों में आंसू थे। सिर्फ वो ही नहीं, वहां खड़ा उसका कोई अपना ये तस्वीरें देख बेहद भावुक हो उठा। तुर्की के गाजियान्टेप से आई इन तस्वीरों में एक महिला गर्भवती है। उसके साथ उसकी 7 साल की छोटी बच्ची मलबे में दबी हुई थी। माँ बेटी दोनों ही मलबे के नीचे जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। ये महिला जिसे मलबे से निकाला गया है,
वो 6 महीने की गर्भवती महिला है जिसके अंदर एक जिंदगी भी पल रही है। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में इसने हिम्मत बनाए रखी और आखिरकार इसे और इसके 7 साल की बच्ची को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महिला और उसकी बच्ची का रेस्क्यू करने के बाद दोनों को अस्पताल भेजा गया है। सीरिया के भूकंप में तबाही के बाद अब देवदूत धरती पर उतर रहे हैं। यहाँ इब्राहिम भूकंप वाले दिन मलबे के अंदर दब गया था। भूख प्यास ने जिंदगी की जंग को और मुश्किल कर दिया था। जब इसे भी रेस्क्यू टीम को बचाने में कामयाबी मिली तो सब हैरान थे कि आखिर इतने मुश्किल हालात से मौत के मुंह से निकलकर ये कैसे बच पाया। रेस्क्यू टीम ने इब्राहिम जकारिया की जान बचाई, साथ ही उनकी मां की भी जान बचाई। फिलहाल दोनों अब आगे की जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 6 फरवरी को आए भूकंप ने तुर्की की तस्वीर इस कदर बदल दी है कि अब पुरानी तस्वीरों के सहारे उसे पहचानना मुश्किल हो गया है। भूकंप ने तुर्की के जिस शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो अंताकिया है। वही अंताकिया जिसे तुर्की का सबसे पुराना शहर कहा जाता है, लेकिन आज ये पूरा शहर मिट्टी में मिल चुका है। कह सकते हैं कि जड़ से खत्म हो चुका है और यहाँ कुछ नहीं बचा है। रात गुजारने के लिए सिर पर कोई छत भी नहीं है, लिहाजा गाड़ियों में बिस्तर सजा लिया गया है। तुर्की का सबसे प्राचीन शहर अंताके इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हम अंताके में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ चारों तरफ पूरी बिल्डिंग्स जितनी भी आपको दिखाई पड़ेंगी सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये पूरा शहर इस वक्त आपको मलबे में तब्दील दिखाई देगा। सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की के इसी अंताके शहर में हुआ है जो कि तुर्की का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। ये इस वक्त हम ओस्मानिया के कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं जहां पर लगातार लोगों की डेड बॉडीज के आने का सिलसिला जारी है। लोगों को यहाँ दफनाया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर जगह भी कम पड़ती जा रही है। ऐसे हालात बन गए हैं न सिर्फ ओस्मानिया बल्कि आसपास के शहरों से भी लोगों के शव को यहां पर लाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जगह पर लोगों की हजारों की संख्या में मौत हुई है उससे यहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कब्रिस्तान के बाहर ही जगह कम पड़ती जा रही है। लोग यहां इंतजार कर रहे हैं, वॉलंटियर्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोगों का घर बार टूट गया है। भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने बिना समय गंवाए तुर्की और सीरिया में भारत से राहत सामग्री और रेस्क्यू टीमों को भेजा। यहाँ के लोग भारत की मदद पाकर बेहद खुश हैं। भारत ने यहाँ एक अस्पताल भी बनाया है और भारतीय सेना के जवान यहाँ के लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। जबकि जी न्यूज की टीम भी इन हालातों में जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों के बीच मौजूद है। तुर्की में रेस्क्यू टीम के आंखों के सामने भी चमत्कार की तस्वीरें सामने आई हैं। शनिवार को आए भूकंप में जो लोग मलबे के ढेर में फंसे थे उनमें से एक 16 साल का कामिल कैन भी है। 119 घंटे तक जैसे तैसे उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। रेस्क्यू टीम को जैसे ही उसे बचाने का मौका मिला उसे जिंदा ही मलबे के ढेर से बाहर निकाल लिया गया। उसके परिवार वाले भी खुशी से झूम उठे। दुनिया भर के देश तुर्की और सीरिया में अपनी मदद भेज रहे हैं। कुदरत ने भले ही मिडिल ईस्ट के देशों को हिलाकर रख दिया हो, लेकिन अब दुनिया भर से यहाँ आ रहे देवदूत जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। तुर्की से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया।